Hello student, welcome to VCA विवेकानंद कॉमर्स एकेडमी। माय नेम इज मनीष झकाते और आज हम बात कर रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स में। जो हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 3 दैट इज डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस ये जो चैप्टर है हमारा डिमांड एनालिसिस, उसमें इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिमांड का मीनिंग। देन उसके बाद में उसके इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है। ये एक लॉन्ग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक इसमें। तो हम बात कर रहे हैं पहले डिमांड के बारे में। तो डिमांड का जो मीनिंग है मैं आपको यहाँ पर जो है नोट डाउन कर दे दूंगा, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली डिमांड होता क्या है। तो बेटा हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसे हम डिमांड कह सकते हैं। When a person purchase a commodity from the market at a different prices during a given period of time, it is known as demand। कि जब एक इंसान या जब एक पर्सन प्रोडक्ट खरीदता है मार्केट में जाकर, जैसे एग्जांपल हम मार्केट में जाते हैं, कहीं कपड़ों के मार्केट में चले गए, कभी जो है किसी और मार्केट में चले गए, तो वहां से हम जो कोई प्रोडक्ट खरीद कर आते हैं तो उसे हम डिमांड कहते हैं। अब बेटा प्रोडक्ट को खरीदना मतलब डिमांड तो होता ही है, लेकिन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमको तीन जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए। पहला कि वो प्रोडक्ट हमको पसंद आना चाहिए, दैट इज डिजायर। देन उसके बाद में हमारी खर्च करने की एबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज एबिलिटी टू पे। और हम बात करते हैं विलिंगनेस टू पे के साथ में, क्योंकि वो जो पैसे हमारे पास वो खर्च करने के लिए ही होने चाहिए। तो बेटा डिमांड का मीनिंग क्या होगा? तो डिमांड मतलब होता है, डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय, जो आती है एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। ये मैंने सारा आपको लिखकर दे दिया है, याद रखेंगे बेटा। डिमांड जो है कंज्यूमर करता है, कौन करता है? कंज्यूमर। तो डिमांड के लिए हमारे पास उस प्रोडक्ट को खरीदने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, डिजायर भी होनी चाहिए और विलिंगनेस भी होनी चाहिए खर्च करने की। तो देखो हमने इस चैप्टर में आपको डिमांड का मीनिंग जो है नोट डाउन करके दे दिया है। तो देखिए डिमांड मतलब क्या होता है बेटा? डिमांड मीन्स अ डिजायर। डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय, जो आती है, कहां से आती है? विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। अगर आपके सिर्फ डिजायर होने से हम डिमांड नहीं करते। एग्जांपल, अगर हमको एक रॉयल एनफील्ड जो बुलेट की जो गाड़ी है वो अगर पसंद आती है, बुलेट बाइक पसंद आती है, तो पसंद आने से हम खरीद नहीं सकते। खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी होने चाहिए, इसलिए एबिलिटी टू पे होने चाहिए और विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। सो डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय ability to pay and willingness to pay, ability to pay and willingness to pay। डिमांड जो हमेशा कंज्यूमर करता है, कौन करता है बेटा? कंज्यूमर। इसलिए हमने लिखा है डिमांड इज एसोसिएटेड विद कंज्यूमर बिहेवियर। डिमांड इज एसोसिएटेड विद कंज्यूमर बिहेवियर। एसोसिएटेड मतलब होता है रिलेटेड। ऑब्वियसली बेटा डिमांड जो है कंज्यूमर ही करता है। अगर हम कोई चीजें खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर कहलाते हैं। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी हम परचेस करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, तो कंज्यूमर कहा जाता है। तो बेटा याद रखिए हमने क्या क्या देखा। डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। डिमांड इज एसोसिएटेड विद कंज्यूमर बिहेवियर। डिमांड किससे रिलेट करता है बेटा? कंज्यूमर बिहेवियर से। याद रखिएगा डिमांड का जो है वो रिलेशन प्राइस और टाइम के साथ में भी होता है। जैसे टाइम है, प्लेस है, उसको देखकर भी हम जो है डिमांड करते हैं। जैसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में यूटिलिटी में देखा था। अब देखिए वहां पे लिख कर दिया देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। कैसे रहता है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एग्जांपल कि अगर कोई किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर ज्यादा है तो हम कम डिमांड कर आते हैं, मतलब डिमांड हमारी लेस हो जाती है। वही अगर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो अगर कम होती है तो ज्यादा डिमांड कर आते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब होता है अपोजिट, आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। So there is an inverse relationship between price and quantity demanded, that is when price rise, जब प्राइस राइज होगी, डिमांड फॉल, जब प्रोडक्ट की प्राइस महंगी होती है तो हम थोड़ा कम खरीद कर आते हैं। एंड व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइजेस। मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। हम एकदम बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। अनियन, अनियन मतलब प्याज, जो हमारे घर में डेली बेसिस पे लगता ही है। तो जो अनियन है, अनियन अगर 50 रुपीज के जी है तो एक मिडिल क्लास के 50 रुपीज बहुत हो जाता है। अगर 50 रुपीज के जी है तो हम 1 केजी खरीद कर आएंगे, 1 केजी परचेस करेंगे, या फिर हम हाफ केजी खरीद सकते हैं। वही अगर अनियन अगर हमको 10 रुपए किलो मिला, 10 रुपए केजी अगर हमको मिलता है तो हम 2 किलो या फिर 3 किलो खरीद सकते हैं। ये एक बेसिक एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं। जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस जो है ज्यादा होती है तो हम जो हमारे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। जैसे आज के रेट में गोल्ड देखे तो गोल्ड की प्राइस जैसे करंट स्टेज में 1,22,000 जो है पर 10 ग्राम जो है वो हमारी गोल्ड की प्राइस चल रही है। तो प्राइस ज्यादा होने की वजह से लोगों का कंजम्पशन कम हो गया है। वही अगर आप देखिएगा कि गोल्ड की प्राइस अगर 1 लाख या फिर बिलो द 1 लाख अगर हो जाती है
तो द पीपल विल बाय द मोर, वो ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। इसीलिए जो है डिमांड का मीनिंग जो है मैंने आपको लिख कर दे दिया बेटा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है उसमें आप नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से उसको समझ जाइएगा। अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा हमने देखा डिमांड के मीनिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। तो इंडिविजुअल डिमांड मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? समझो कि मैं अगर एज अ सिंगल बायर अगर हम मार्केट में जाता हूँ कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो हम उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। जब सिंगल कंज्यूमर जा रहा है तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। सो हमने देखो मीनिंग में लिखा है इंडिविजुअल डिमांड के। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स व्हेन अ पर्सन परचेज अ कमोडिटी फ्रॉम द मार्केट at a different prices during a given period of time, it is known as individual demand। कि जब एक पर्सन व्हेन अ पर्सन परचेज अ कमोडिटी, जब एक इंसान कमोडिटी को परचेज करता है, व्हेन अ पर्सन परचेज अ कमोडिटी फ्रॉम द मार्केट, ऑब्वियसली बेटा हम कोई भी चीज खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं। सो व्हेन अ पर्सन परचेज अ कमोडिटी फ्रॉम द मार्केट एट ए डिफरेंट प्राइसेस, बेटा प्रोडक्ट की प्राइसेस अलग अलग होती है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के अंदर। एग्जांपल अगर हमको अम्ब्रेला खरीदना है तो अम्ब्रेला खरीदने के लिए हम मार्केट में जाएंगे और बेटा रेनी सीजन में जाएंगे जब बारिश होती है, तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम जो है वो खरीदने जाते हैं। इसलिए अब हम इंडिविजुअल डिमांड का हमने मीनिंग देखा है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक बार वापस से बता देता हूँ, व्हेन अ पर्सन परचेज अ पर्सन यूज किया बेटा, अ पर्सन मतलब होता है सिंगल पर्सन। व्हेन अ पर्सन परचेज अ कमोडिटी फ्रॉम द मार्केट at a different prices during a given period of time, it is known as individual demand, it is known as individual demand। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड के शेड्यूल के बारे में। तो देखिए शेड्यूल में जो है वो दो कॉलम आने वाले हैं। पहला कॉलम होता है बेटा प्राइस का। क्या होता है? प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स मतलब कमोडिटी, तो ये लेते हैं हम हमेशा रुपीस में। और जब हम बात करते हैं क्योंकि वो एक पर्सन जो खरीदेगा वो क्वांटिटी में खरीदेगा, इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा केजी में रहती है बेटा। किसमें रहती है? केजी में। तो हम एकदम बेसिक शेड्यूल लेते हैं जो आपको लिखने में भी आसानी होगा, समझने में भी आसानी होगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो अनियन है वो था 10 रुपीज के जी। तो बेटा जब वो 10 रुपीज के जी था और उसके बाद में वो 20 हो गया, 30, 40 एंड 50। ये बेसिक जो है मैंने आपको शेड्यूल दे दिया है। जब प्रोडक्ट की आप प्राइस देखो तो स्लाइटली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जब प्रोडक्ट की प्राइस राइज होती है, हमने देखा इससे पहले कि लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ने वाले आगे, और डिमांड मैंने आपको मीनिंग में समझा दिया था कि जब प्रोडक्ट की प्राइस राइज होती है, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। तो जब 10 रुपए किलो जो है अनियन था, 10 रुपए केजी अगर अनियन था, तो लोग जो है बहुत की चलो सस्ता है 5 किलो लेकर आ जाते हैं, तो लोगों ने क्या किया 5 केजी खरीद लिया, परचेस किया है। देन उसके बाद में प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी जो डिमांड है वो कम होती रहती है। सो 4, 3, 2, 1, ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल। तो जैसे शेड्यूल है बेटा हम डायग्राम लेते हैं। डायग्राम भी बहुत आसान है। तो देखिए ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स डैश। क्या होता है बेटा? एक्स डैश। ये होता है वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश। और ये ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जहां से शुरुआत होती है। या जो हमारे जो एक्स एक्सिस है इसमें हम लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लिखते हैं बेटा? क्वांटिटी डिमांडेड। और इस साइड में लिखते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या लिखते हैं? प्राइस। तो आप डायरेक्ट प्राइस भी लिखूंगे तो भी चल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो प्राइस कहां से स्टार्ट हुई है? 10 से। तो 0 के बाद में ओरिजिन के बाद में आएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50 एंड 50। और क्वांटिटी डिमांडेड देखो कहां से स्टार्ट हो? 0 के बाद में क्या आएगा? 1। सो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो दिस इज द डायग्राम। अब ये तो बस बेसिक होगा। अभी देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब हमने लॉ ऑफ डीएमयू देखा था कि अगर सेम जो है सेम अगर गैप होगी इसमें तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, मतलब 10 रुपए प्राइस में, क्योंकि आप अगर एक एक निकालोगे तो समय भी जाएगा और आपकी मेहनत जो है वो भी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए जब 10 रुपए प्राइस है तो डिमांड कितनी थी हमारी? 5 केजी। 10 रुपीज प्राइस में हमारी जो डिमांड है वो 5 केजी है। देखिए 10 रुपए प्राइस में डिमांड हमारे 5 केजी है। और उसी तरीके से जब कंज्यूमर जो है 10 रुपए प्राइस में 5 केजी खरीदता है, तो जब प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, मतलब 50 रुपीज हो, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? 1, मतलब कम हो जाती है। जब प्रोडक्ट की प्राइस 50 रुपीज है तो उसकी डिमांड देखो 1 हो जाती है।
तब क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर, जब आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो तो ये आपको कर्व मिलता है। तो आपको ये आपकी कॉपी में बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप इसे ज्वाइन कर दीजिएगा। तो ये होता है हमारा डीडी। क्या होता है बेटा? डीडी। डीडी मतलब होता है डिमांड कर्व। डीडी मीन्स डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। और ये जो डिमांड कर्व होता है ये स्लोप डाउनवर्ड होता है। देखो ये लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, तो स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्लोप्स डाउनवर्ड। आपको कोरिलेशन में आता है बेटा, अच्छे से याद करके जाना। स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। आपका जो डिमांड कर्व है, ये जो डिमांड कर्व है ये स्लोप डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट। जब हम सप्लाई पढ़ेंगे तो आपको उसको अपवर्ड मिलने वाला है, इसीलिए ये होता है उसका शेड्यूल, ये है उसकी डायग्राम। तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है ये डायग्राम और शेड्यूल को निकाला जाएगा। आप उसे रिपीट भी देख सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए बेटा एक बार। तो बेटा हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, तो इंडिविजुअल डिमांड का हमने शेड्यूल देखा, इंडिविजुअल डिमांड की हमने डायग्राम देखी। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड के बारे में। जब इंडिविजुअल डिमांड में सिंगल बायर जाता है तो वैसे ही मार्केट डिमांड में ग्रुप ऑफ बायर जाते हैं। मान लो कि आप आपके 3 फ्रेंड्स के साथ में कोई चीजें बाय करने जा रहे हो तो वो मार्केट डिमांड कहलाती है। क्या कहलाती है? मार्केट डिमांड। और हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो वहां पे एक कस्टमर नहीं रहता बेटा, बहुत सारे कस्टमर रहते हैं। सो हमने मीनिंग में लिखा है देखो, when a group of person purchase a commodity, वहां पे क्या था? when a person था, जो वहां पे एक ही पर्सन जाता, तो मार्केट डिमांड का मीनिंग होगा when a group of person purchase a commodity from the market at a different prices during a given period of time, it is known as market demand। कि जब एक सिंगल बायर न जाते हुए when group of buyer जाते हैं, मतलब बहुत लोग जाते हैं, so when a group of buyer या group of person purchase a commodity, सब लोग साथ में मिलकर परचेस करते हैं, तो obviously मार्केट से खरीदेंगे। when a group of person purchase a commodity from the market at a different prices during a given period of time, एक समय पे, जैसे अगर हम देखें कि जैसे अभी दिवाली का समय आने वाला है तो लोग जो है पटाखे लेने जाएंगे तो साथ में जाते हैं, 2-3 लोग मिलकर जाते हैं, तो उसे कहलाते हैं मार्केट डिमांड। क्या कहते हैं हम? मार्केट डिमांड। तो हम बात करेंगे मार्केट डिमांड के शेड्यूल के बारे में और उसके डायग्राम के बारे में। मीनिंग लिख कर दे दिया बेटा, मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको समय दूंगा। अब हम बात करते हैं इसके शेड्यूल की। तो शेड्यूल में जैसे इंडिविजुअल वो तो कॉमन है ही, बस इसमें अभी सेल मतलब बायर ऐड होने वाले हैं। तो बेटा थोड़ा सा आप इसमें कोशिश कर लेना जूम करने की। तो ये होता है पहला कॉलम प्राइस वाला, और ये होगा आपका मार्केट डिमांड। जैसे अगर हम देखें तो पहला कॉलम होता है प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स मतलब कमोडिटी, और ये हमेशा रुपीज में रहता है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब यहाँ पर आएगा 3 में क्वांटिटी डिमांडेड। क्या आएगा बेटा? क्वांटिटी डिमांडेड। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप थोड़ा जूम कर लीजिएगा केजी में। अब यहाँ पर होती है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड के लिखने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। क्वांटिटी डिमांडेड में उसमें कैसा था, एक ही जो है कंज्यूमर जाता है, यहाँ पर 3 कंज्यूमर जाए हम अज्यूम करते हैं, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी। या 3 कंज्यूमर साथ में जाते हैं तो तीनों की मिलकर जो बनेगी वो मार्केट डिमांड बनेगी। तो जो मार्केट डिमांड होगा उसका फॉर्मूला बहुत आसान होगा, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जो भी इनकी डिमांड रहेगी उसको आपको प्लस करना है। अगर आपको इंडिविजुअल डिमांड समझ में आया होगा तो सेम इंडिविजुअल डिमांड लिख लीजिएगा, जैसे कि 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये हमने इंडिविजुअल डिमांड में देखा है, डिमांड शेड्यूल में। और एक जो आप एज इट इज इंडिविजुअल लिख लीजिएगा, जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1, क्योंकि जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है वैसे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कम होती है। तो बस आपको इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, 5 की जगह आप 6 कर दीजिएगा, 6, उसके बाद में 5, 4, 3, 2, 1, सॉरी 1 नहीं आएगा इसमें, तो उसके बाद में 6 का 7 हो जाएगा, 7, 6, 5, 4, 3। ठीक, तो देखिए उसके बाद में तो ये इस तरीके से होता है। ये तरीके से आपको जो है वो ये हो गया मार्केट डिमांड, क्योंकि 3 लोग मिलकर जा रहे हैं। अब मिलकर जाएंगे प्लस करना पड़ेगा बेटा। देखो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 होगा हमारा 18। कितना होगा बेटा? 18। 4 प्लस 5 11, 4 प्लस 5 9, 9 और 6 होता है बेटा 15। देन 3 एंड 4 7, 7 एंड 5 12, देन 2 एंड 3 5, 5 एंड 4 9, देन 3 प्लस 3 दैट इज 6। सी होता है हमारा इंडिविजुअल सॉरी मार्केट डिमांड का शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड के शेड्यूल में हमने देखा कि प्राइस दी है, क्वांटिटी डिमांडेड दी है और मार्केट डिमांड। बस हमको क्वांटिटी डिमांड में जो बायर थे
इनको प्लस करना है तो हमको मार्केट डिमांड मिल जाती है। इसका डायग्राम भी बहुत आसान है। देखिए सेम उसी की तरह ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, एंड दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। तो हम देखिए यहाँ पर दिया है हमको क्वांटिटी डिमांडेड लिख सकते हैं, मार्केट डिमांड लिख सकते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मार्केट डिमांड। और यहाँ पर रहेगी हमारी प्राइस, क्या रहेगी बेटा, प्राइस। प्राइस अब देखिए कितना है 10, तो शुरू करते हैं यहाँ से 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब बेटा हम इसमें ये कैलकुलेशन नहीं करने वाले क्योंकि हमने मार्केट डिमांड बनाया। तब देख सकते हैं कि 10 पर जो और इस सेम डिनोमिनेटर देखो सेम गैप है इसमें, इसमें सभी के अंदर 3 की गैप है, इसलिए 3 की गैप होने की वजह से जो है हम प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट ले सकते हैं। जब 10 रुपीज प्राइस है तो उसकी मार्केट डिमांड कितनी थी 18, 10 रुपए प्राइस में, सॉरी इससे पहले हमने ये लिखा नहीं है तो हम देखो इसमें 3 का टेबल ले सकते हैं हम, दैट इज 3, 6, 9, 12, देन 15 एंड 18। ये हमारा जो है डायग्राम है, बस इनको ज्वाइन करना है। तो देखो 10 रुपए प्राइस में डिमांड कितने 18, 10 रुपए प्राइस में डिमांड हमारी है 18। और सेम उसी तरीके से 50 रुपए प्राइस में कितनी डिमांड है हमारी 6, 50 रुपए प्राइस में डिमांड होती है हमारी 6। तो बस आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है, आपको मिल जाता है डी, क्या मिल जाता है डी। तो इसमें बस आपको इसको प्लॉट करना है, या इजीली आपको मिल जाएगा, लाइन पर मिलेगा आपको, जो है आपकी कॉपी के लाइन में मिलने वाला है। इसीलिए ये हो गया बेटा हमारा शेड्यूल, मार्केट डिमांड का शेड्यूल, मार्केट डिमांड के जो है ये डायग्राम हो गई। इसीलिए जो है वो आपको आसान होता है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें कैसा है कि हमने जो है ये देखा है इंडिविजुअल, इस चैप्टर में हमने, इस लेसन में हमने देखा है कि हमारा जो लेसन है चैप्टर नंबर 3 वो है डिमांड एनालिसिस। हमने डिमांड का मीनिंग देखा बेटा, हमने इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग देखा, उसका शेड्यूल देखा, डायग्राम देखा, मार्केट डिमांड में शेड्यूल डायग्राम देखा। तो नेक्स्ट जो लेसन आएगा वो आपको जो है होगा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, एग्जैक्टली लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, आने वाले आगे जो है इसके ऊपर लेक्चर्स होने वाले हैं। तो बेटा अगर आपको ये जो वीडियो है जो हमने बनाया है आप ही के लिए है, ये सारा वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आती है मैंने अपने, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे उस कॉल भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए जो है वो मोटिवेशन होता है। सो बेटा थैंक यू सो मच।